आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने में अब 3 या 4 महीने का ही वक्त बचा है। तो इंडियन क्रिकेट टीम क्या वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली प्रिपेयर अब तक है? तो क्या हो सकते हैं इंडिया की वो बेस्ट प्लेइंग 11, बेस्ट स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए? वैसे ऑब्वियसली ये वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, तो इंडिया को एक प्लस पॉइंट है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि विराट एंड रोहित आर एट देयर बेस्ट, मतलब बेस्ट तो नहीं कहेंगे बट वो बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर दे रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और हमारे जो मिडल ऑर्डर है, केएल भैया एंड अय्यर भैया, दोनों ने प्रैक्टिस तो शुरू कर दिया है। अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ चल रही है, वेस्ट इंडीज़ के बाद आयरलैंड सीरीज़ होंगी, उसमें वो हमें नज़र आएंगे, बीसीसीआई उन्हें मौका देंगी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारा मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर। एंड बुमराह ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट नेट। दरअसल ये वीडियो सामने आता है, बुमराह वीडियो में हमें प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जो इंडिया का बेस्ट है, तो इंडिया का बेस्ट अभी कुछ ही वक्त में हमें नज़र आएगा। वो आयरलैंड सीरीज़ है, अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप से पहले भी एक सीरीज़ होनी है। तो ये भाई हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत मौका मिला है। हमें अपना स्क्वाड एनालाइज करने में भी, स्क्वाड जो एनालाइज है इंडिया का, उसके लिए भी 3 और 4 महीने का वक्त बचा है। इंडियन सिलेक्टर इस बार तो कुछ गलती मत करना, आँख बंद करके गलती मत करना। वो पिछली बार ज़रूर हो गई थी गलती, वो गलती कहेंगे या फॉर्म हमने चूज़ किया था पिछले वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इस वर्ल्ड कप के लिए जो एक्सपीरियंस है ना, वो इंडियन क्रिकेट टीम के पास फूट के भरा है ये प्लेइंग 11 में। तो चलिए एनालाइज करते हैं बिना किसी देरी के। जो फ़ोन की चार्जिंग है ना, वो थोड़ी सी लिटिल बिट डाउन है, तो वीडियो को 2x पे बात करते हैं। हमने इस वीडियो को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। टॉप 3, मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, पेसर्स एंड स्पिनर्स। जी हाँ, पेसर्स एंड स्पिनर को मैं अलग रख रहा हूँ क्योंकि जो ये एनालाइज है ना, तो ये बेहतर हो सके, इसके लिए इन दोनों को अलग रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप 3 की। तो टॉप 3 के इंडिया के लिए बहुत सारे ऑप्शन बचे। स्क्वाड के बाहर भी, इंडिया में भी जो वर्ल्ड कप खेलने लायक प्लेयर्स है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो टेम्परामेंट लाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तो वो टॉप 3 तो इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि जो टॉप 3 है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित शर्मा, इनको तो आप टीम से ऑब्वियसली बाहर ही नहीं रख सकते, कैप्टन है। सेकेंडली शुभमन गिल और शिखर धवन में भी, बट आई थिंक शुभमन गिल के साथ इंडियन क्रिकेट टीम जाएंगी और अब तक जा रही है। और शुभमन गिल भी नहीं आते तो शिखर धवन तो है, बट मुझे नहीं लगता शिखर धवन आएंगे, बीसीसीआई उन्हें लेंगी। तो शुभमन गिल एंड थर्ड विराट कोहली। विराट कोहली से बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसे मैं रेट करूँगा 9.5 की रेटिंग है 10 आउट ऑफ, क्योंकि जो 0.5 वो शिखर धवन के लिए। शिखर धवन क्या हो सकती है, या केएल राहुल ऊपर हमें दिखेंगे, बट केएल राहुल के नीचे की ज़रूरत है, तो 9 आउट ऑफ 5 बेस्ट है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं इंडियन मिडल ऑर्डर की। इंडियन मिडल ऑर्डर में 3 बड़े नाम नजर आते हैं अब तक वेस्ट इंडीज और जो स्टार्टिंग का फ्रेज है अब तक, तो वही 3 बड़े नाम नजर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य, सेकंड केएल एंड थर्ड श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर और केएल हमें इंजर्ड है या रिकवर हो जाएंगे, वो आयरलैंड सीरीज तक पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो इंडियन टीम में बेस्ट पर है। तो हमें मेरे विचार में 4th नंबर के लिए आपको केएल से बढ़िया विकल्प मिलेगा नहीं, अभी तक नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि केएल आपके लिए कीपिंग भी करके लेंगे। और वो 4 नंबर पे भी केएल के आंकड़े देख लो ना भाई, गजब के। 4 या 5 पर भी खेल सकते केएल, बट 4 पर केएल को डालते हैं। और जो 5वें नंबर पर है वो हम श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे। सूर्य और अय्यर, आई गेस सूर्य है, बट जो आंकड़े हैं ना उनके, वो ज़्यादा मैच का एक्सपीरियंस नहीं है अब तक, क्योंकि बाद में आयरलैंड सीरीज़ है, अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है। तो सूर्य को मौका ज़रूर बीसीसीआई देंगी और देना भी चाहिए सूर्य को मौका। सूर्य को हम मौका देकर फिर जो एनालाइज करेंगे और फिर आगे वर्ल्ड कप में सिलेक्ट बेस्ट प्लेइंग 11 में, वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 की बात करो। स्क्वाड में तो ऑब्वियसली सूर्य का नाम आप रखो, बट बेस्ट प्लेइंग 11 में सूर्य अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप के लिए मतलब अपना बेस्ट नहीं दे रहे या इंजर्ड है, तो मैं केएल को रखूँगा। और मैं भी क्या, बीसीसीआई भी सूर्य को रखेंगे। बट श्रेयस और केएल, इनसे बेहतर इंडिया के पास ये 2 बैट्समैन से बेहतर कोई विकल्प, बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करो, विकल्प नहीं नजर आएगा। आप ले लो भाई केएल और श्रेयस। और केएल और श्रेयस, इसके बाद अगर आपको विकल्प रखना है सूर्य कुमार यादव विल बैट एट 6 आई गेस, बट जो बॉलिंग में ना लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिया के टॉप 5 बैट्समैन है अब तक, जो टॉप 5 होंगे वर्ल्ड कप के लिए, वो बॉलिंग नहीं डाल सकते भाई, क्योंकि बॉलिंग का सिलसिला तो आपको लोअर मिडल ऑर्डर और पेसर और स्पिनर ही देंगे। क्योंकि जो इंडिया के यही एक वीकनेस हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये ऑप्शनल है कि टॉप 5 में से एक बॉलिंग करके देंगे आपको 1-2 ओवर या 3-4 ओवर, वो हर एक टीम के पास है टॉप 5 में बॉलिंग करने वाला। वर्ल्ड की बेस्ट टीम की बात करो, सारे के पास है ऑप्शंस, जो टॉप 3 में से ये बॉलिंग करके देंगे आपको। लोअर मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि जो लोअर मिडल ऑर्डर है ना इंडिया का बेस्ट है, वो जो टॉप लोअर मिडल ऑर्डर के जो 3 तिकड़ी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जडेजा, सेकंड नंबर पर मैं रखता हूँ पांड्या, और फिर अक्षर पटेल। और जो स्क्वाड में आपको रखना चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो रविचंद्रन अश्विन से बेहतर आपको विकल्प जो एक्स्ट्रा में रखने हैं आपको,
तो इनसे बेहतर विकल्प नहीं मिलता। और खुदा न खास्ता अगर इनमें से ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए, हार्दिक पांड्या, जडेजा एंड अक्षर, अगर कोई जो अक्षर पटेल हो गए या जडेजा आपको बेस्ट नहीं लग रहे वर्ल्ड कप तक, अभी 3-4 महीने और है, तो आप अश्विन को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अश्विन जो है एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और आपको तो पता है एक्सपीरियंस, ये अश्विन के एक्सपीरियंस ने बेस्ट मैचेस में इंडिया का जो बेस्ट दिया है अब तक, तो अश्विन भी हो सकते हैं एक विकल्प। सो टॉप 3 मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में भी इंडिया के पास 3 विकल्प हो सकते हैं। अगर इंडिया एक बैट्समैन के साथ एक्स्ट्रा जाती है तो मुझे लगता है जाना चाहिए, बट एक ज़्यादा बैट्समैन हो जाएंगे, क्योंकि बॉलर फिर आपके पास 3 विकल्प बचे, 3 में से आप बेस्ट मुझे नहीं लगता दोगे। और अक्षर पटेल भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन पिचेस है, इंडियन पिच स्पिनिंग अक्षर पटेल वो काम कर सकते हैं। वैसे जडेजा तो है ऑब्वियसली लेफ्ट, बट आई थिंक अक्षर पटेल के साथ ना जाते हुए इंडिया के पास वो 2 ही पकड़ते हैं, तो इंडिया के हो जाएंगे 7 बेस्ट, टॉप बेस्ट 7 इंडिया का रेडी अब तक तो नज़र आता है। अगर कुछ हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इंजर्ड ना हो, अभी हिस्ट्री तो देख लिया आप, सब इंजर्ड होते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो आई गेस ये हो सकते हैं टॉप 7। उसके बाद पेसर्स की बात करें तो इंडिया के पास पेसर भर भर के है, बट कौन से लेना कौन से नहीं लेना, इंडिया का चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर है, पेसर ही है वो भी, तो अजीत अगरकर ये बेस्ट कर सकते हैं, उनको करना होगा। पूरे इंडियन क्रिकेट के फैंस अजीत अगरकर पर निर्भर है, क्योंकि जो पेसर्स का सिलसिला है ना, तो वो पेसर्स इंडिया ने हर बार बेस्ट पेसर ही लेके गए वर्ल्ड कप के लिए। क्या इस बार लेके जाएंगे, वो इंजरी का भी मसला आता है, तो क्या इंजरी, पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको एक वीडियो आई बटन में लिखा रही होंगी, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया भुवी का डाउनफॉल, तो क्या भुवी भी हमें दिखेंगे। सो पेसर्स में अभी के लिए एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस मिला के जो इंडिया के पास अभी जो मौका दे रही है वेस्ट इंडीज सीरीज़ और आयरलैंड सीरीज़, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया के पास 9 पेसर्स है, 9 पेसर्स इंडिया के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, भुवी ठाकुर, जयदेव उनाडकर, जी हाँ जयदेव उनाडकर, मुकेश कुमार एंड उमरान मलिक और नवदीप सैनी का नाम हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स, उनके जो बेस्ट प्लेइंग 11 में, बेस्ट स्क्वाड में नवदीप सैनी का नाम है, तो नवदीप सैनी को मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो इंडिया के पास 9 विकल्प है, आप कोई भी खिलाइए इनमें से। जो पेसर्स है ना 5 या 6 आप वर्ल्ड कप के लिए लेके जाइए, और उसमें से भी जो 3 और मैच के हिसाब से, हर मैच के हिसाब से 4 या 3 पेसर्स आप, सॉरी माफ करना, 2 या 3 पेसर्स आप खिला सकते हो बेस्ट प्लेइंग 11 में। सो बुमराह, सिराज एंड शमी बी द बेस्ट जो प्लेइंग 11 में जो 3 पेसर्स खेलने वाले ना, इनसे बेस्ट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो शार्दुल ठाकुर है उसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर भी हमारे पास ऐसे 3 सीरीज़ें एनालाइज करने के लिए जो बेस्ट हमें कौन होंगे, तो शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार को तो इंडिया मौका ही नहीं दे रहे भाई, क्यों नहीं दे रहे भाई, दे दो यार मौका, क्योंकि भुवी जो आपके पास जो प्रेशर हैंडल करना है ना, तो वो एक्सपीरियंस काम आता है, ना फॉर्म काम आएगा आपको ना और कुछ, एक्सपीरियंस से बेहतर और कुछ नहीं। भुवी इज़ माई ओपिनियन, भुवी शिखर, बट बीसीसीआई आगे क्या देखती है वो हमें नहीं पता, क्योंकि 3 सीरीज़ है, ज़रूर मैं कह रहा हूँ आपको 3 सीरीज़ है अब तक, 3-4 महीने हैं अब तक, तो ये बेस्ट हो सकती है इंडिया के लिए बुमराह, सिराज एंड शमी। ये ज़रूर फैक्ट है कि उमरान, मुकेश, जयदेव उनाडकर एंड नवदीप सैनी, ये जो 9 नाम ले, 4 नाम आपके चले गए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस नहीं इनके पास, ज़रूर 3-4 महीने और है, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इनके साथ जाना चाहिए। अब तक जो ऐसे लग रहा है कि इंडिया इनके साथ जाएंगे नहीं, वो 5 में से भी कोई 3 बेस्ट इंडिया क्या करती है, शार्दुल ठाकुर, बुमराह, सिराज, शमी एंड 1 भुवी, तो इनके साथ 3 मैंने आपको दे दिया नाम, वो प्लेइंग 11 है, बुमराह, सिराज एंड शमी। और अभी जो लग रहे हैं 3-4 महीने के बाद, क्या बुमराह की इंजरी का मसला आता है या शमी, या खुदा न खास्ता शमी एंड सिराज, इनमें से आपके पास जो 5 विकल्प है वो कोई भी आपके साथ रिप्लेस कर लेगा, कोई भी करो, अभी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में फॉर्म जिनके होंगे इंडिया ऑब्वियसली उनके साथ जाएंगी। एंड लास्ट फाइनल पॉइंट, स्पिनर्स। भाई स्पिनर्स कौन होंगे, ऑब्वियसली 2 स्पिनर्स के नाम आपको याद आएंगे, कुलच, तो इनसे बेस्ट और कोई हो नहीं सकता स्पिनर्स में। और अगेन आप बात करोगे तो वो आपके पास इनएक्सपीरियंस हो जाएंगे, क्योंकि चक्रवर्ती हमने देखा T20 सीरीज़ में क्या हुआ, उसके बाद से इंडिया ने पिक ही नहीं किया चक्रवर्ती को, और हो सकते हैं वो रवि बिश्नोई। अगर इंडियन स्क्वाड की मैं पिछले जो 3-4 साल की बात कर लूँ तो ये हो सकते हैं, 3-4 नहीं 2-3 साल की बात कर लूँ तो ये 3 हमें नज़र आए हैं, ये 2 हमें नज़र आए हैं, बट 2 अगेन स्पिनर्स बेस्ट। अगर इन दोनों में से अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा, तो अब तक फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो मिल जाएंगे आपको वेस्ट इंडीज़ टूर में। वैसे वेस्ट इंडीज़ की अभी ओडीआईज़ भी है, फिर वो अगेन आगे एक सीरीज़ है उसके ओडीआईज़ है, फिर अगेन आगे और एक सीरीज़ है उसके ओडीआईज़ है, तो ये ओडीआईज़ में इंडिया के पास अगेन बहुत सारे ओडीआईज़ है, भर के ओडीआईज़ खेलने वाले इंडिया वर्ल्ड कप से पहले। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कुलचा में से कोई एक जिसके पास बेस्ट फॉर्म होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी लेके जाएगा। और जो सेकंड प्रायोरिटी है आई गेस अक्षर पटेल एंड कुलचा में से जो सेकंड प्रायोरिटी वाला है वो, तो इन दोनों में से आप एक का सिलेक्शन होते हुए देखेंगे। और हाँ, वो रेटिंग का सिलसिला तो रह गया, तो रेटिंग में जो मैंने टॉप 3 को रेट किया था 9 आउट ऑफ 10, फिर उसके बाद इंडियन मिडल ऑर्डर का 7 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूँगा, 6.5 7 मान लीजिए, 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो फॉर्म का मसला है, फिर उसके साथ साथ फॉर्म नहीं, उससे पहले
अपोलोजाइज इफ कैमरा क्वालिटी एंड दैट ऑल सेटअप में कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो, बट क्या करें। तो मैंने आपको इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 दे दी है। तो जो रेटिंग अब रेट करने की बारी थी उसकी, अब रेट करते हैं तो टॉप 3 को मैंने रेट कर लिया 9.5 आउट ऑफ 10 एंड जो मिडल ऑर्डर है इंडियन का मिडल ऑर्डर, तो उसको मैं 7 रेट करूँगा क्योंकि इससे बेस्ट शायद इंजरी का मसला एंड फॉर्म दैट ऑल। सो जो इंडिया का लोअर मिडल ऑर्डर है तो उसको मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये बेस्ट अब तक नज़र आता है। कुछ फॉर्म का कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, इंजरी का भी कुछ मसला नहीं है। और उसके बाद अगेन पेसर्स को तो मैं रेट करना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि जो पेसर्स है शायद बेस्ट इंडिया सेलेक्ट ना करे या कर भी ले तो वो फॉर्म का मसला, तो आई गेस 7 आउट ऑफ 10 अभी के लिए। और जो इंडिया के स्पिनर्स है, स्पिनर्स 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि एक ही तो स्पिनर लेना है आपको और या 2 भी ले सकते हो, तो दोनों बेस्ट है, उसमें से आप कोई भी लो। तो अब तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, इंडिया का स्क्वाड नहीं अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कौन बेस्ट हो सकते हैं उसके बाद। सो आई गेस मैंने ये पूरा स्क्वाड को एनालाइज ज़रूर कर दिया है, इससे बेस्ट हो सकता था। अगर कुछ रहा तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करो एंड अगर वो लाल सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबा दो भाई। और हमारी कम्युनिटी 352 की हो गई है और पिछली वीडियो में 351 की थी, तो एक प्लस पॉइंट है। बट क्या इससे बेस्ट हो सकता था, क्या इससे बेस्ट स्क्वाड हो सकता था? लेट मी नो इन कमेंट, मेरी गलती क्या थी वो भी आप कमेंट में बता दो भाई, बता दो यार। सो मैं ओके मिलूंगा आपको किसी और इंटरेस्टिंग स्क्वाड को एनालाइज कर। तब तक के लिए गुड बाय।